ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट्स इन अरबिक। ये तो खैर इजी है, इसको तो स्किप ही कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ। वर्ड से देख लेते हैं सारा क्या है क्या नहीं। यू माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। 28 अल्फाबेट होते हैं। हाँ, अलिफ बा ता सा। अच्छा, ये इसको उर्दू की तरह नहीं पढ़ना, अलिफ बे से जीम छे। इसमें अच्छा। आ करके पढ़ते हैं, अलिफ बा ता ता सा। सा। सब में ए का साउंड आता है। और जीम को। जीम को जीम, जीम हा ख, दाल जाल रा जा। जैसे हम उर्दू में करते हैं रे जे, वैसे रा जा होते हैं। रा रा शीन शीन स्वाद, स्वाद वाद। तो तो भी नहीं होता, नून का साउंड नहीं आता इसमें, तो होता है। नाक से नहीं निकलता। हम उर्दू में तोएं करते हैं ना, तोएं जोएं। हम्म, हाँ। इसमें तो तो जुआ होगा तो। आइन वाइन। फा सा। काफ काफ। कफ का। ला। लाम ला लाम ना भाई, लाम क्यों होगा? लाम तो उर्दू में होगा ना। हाँ मीम। नून। वाव। हम्म, हमजा। ये। हे। हाँ। हमजा हा या। या। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया भाई। उसके बाद तीन चार्ट। हाँ, ये जरूरी है। ये टीथ के नेम हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो किस किस सेंस में जरूरी है, क्या पूछा जा सकता है इसमें? यार इसमें से रुको देखूं मैं। ये प्रोनाउंसिएशन है सारी। हम्म। सर प्रोनाउंस करवा सकते हैं। बाकी ये है कि टीथ्स का पूछेंगे, नीचे आओ तो देखो। इसमें है फ्रंट इंसाइजर, लेटरल माउथ, इंसाइजर। माउथ की 5 चीजें आ गई। बिफोर articulating sounds, it's crucial to understand the essential organs, parts involved in pronoun। अच्छा, मोस्टली मुंह के जो ऑर्गन्स है ना, पार्ट्स, वो ये हम्म। इस्तेमाल होते हैं। नसल कैविटी, लिप्स, टंग, थ्रोट। थ्रोट। एम्प्टी पार्ट ऑफ द माउथ। हाँ, ये पांचों याद करने वाली चीज़ है। नेजल कैविटी का मतलब क्या होता है? नाक। यार नेजल कैविटी मेरे ख्याल हाँ नाक ही होगी, जो हम नून का साउंड निकालते हैं ना नाक से। हम्म। नेजल कैविटी, लिप्स, टंग, थ्रोट और एम्प्टी पार्ट, ठीक हो गया। लिप्स, टंग, थ्रोट और एम्प्टी पार्ट। यार उसके बाद नेजल की टीथ मेरे है। ख्याल से, रुको, दांतों को कहते हैं शायद। सर्च करो, मेरे को सर्च करता हूँ। नहीं, नाक, नाक को कहते हैं। कहते हैं हाँ। ठीक है, नेजल सही कैविटी। है। ठीक हो उसके बाद गया। है टाइप ऑफ टीथ। अच्छा, ये अरबिक नाम भी क्या पता सर पूछ लें। नहीं यार, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, नहीं पूछेंगे क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें और हैं हम्म। जो इम्पोर्टेंट है। शायद तीत पूछ ले, लास्ट टाइम तीत से अपने रिवाइज करवाए थे। हम्म, फ्रंट इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर और विजडम। विजडम टीथ। फर्स्ट, फ्रंट इंसिजर्स, लेटरल इंसिजर, कैनाइन्स, कैनाइन, फर्स्ट फर्स्ट प्रीमोलर, प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर। सेकंड प्रीमोलर फर्स्ट और इंसिजर्स, विजडम। लेटरल इंसिजर्स, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, ठीक हो कैनाइन गया। और विजडम टीथ। याद करने की है ये तो, जो खुद ही याद कर लोगे ये तो। उसके बाद है पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, एक और चीज कर ले साथ साथ, क्या? इसका असाइनमेंट बना ले तजवीद का साथ साथ। इसका कौन सा असाइनमेंट है? यार तजवीद का ये है कि ये जो स्लाइड अभी हमने पढ़ी ना, अच्छे हम्म, अल्फाबेट वाली पढ़ी, अब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, तो इसको लिखना है इंग्लिश में कि मतलब हमने क्या सीखा। बना लेते हैं साथ साथ। हाँ, वरासत कर लेते हैं, तो अल्फाबेट वाली से क्या सीखा है वो इंग्लिश में मुझे या उर्दू में बताओ, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर तो मैं सेंड कर दूंगा। बैट्स वाली स्लाइड से यार हमने यही सीखा। अच्छा, एक मिनट। उसमें एक एक चीज लिखी हुई थी स्टार्ट में, हम्म। याद है? मैनी अरेबिक लेटर्स शेयर a similar basic type। फन हाँ, फैक्ट है। बेस 28 लेटर होते हैं, ये हमने सीखा है। हाँ, ये सीखा है।
मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ तो चैट जीपीटी से लिखवा दूंगा। सही हो गया। ओके, मैं जूम कर लूँ जरा। पहला पॉइंट है 28 अरबिक लेटर है। Many Arabic letters share a similar shape, but they are differentiated by dots placed above or below them. These dots play a crucial role in describing the different sound. ठीक है, both printed and handwritten Arabic script exhibit a cursive style where most letters within a word are directly linked to adjacent. ये हम्म। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आया। Both printed and handwritten Arabic scripts exhibit a cursive style where most letters within a word are directly linked to adjacent letters. This हाफिज साहब cursive आ गए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने अल्फाबेट्स वगैरह पढ़ लिए हैं और माउथ के बारे में। साथ साथ जो है हम असाइनमेंट भी बना रहे हैं, तो अभी असाइनमेंट के लिए देख रहे थे। तीसरा पॉइंट समझा सकते हो आप? रुक जा 1 मिनट रुक जा। हम्म, एक मिनट रिव्यू करते हैं। हाँ, अब बोल। ये तीसरा पॉइंट। ये सब रुक जा। मेरी बात सुनो भाई, सिंपल सी अच्छा, बात है। समझ ये गया मैं। चीजें ये चीजें नहीं आनी। वाइवा आना ओरल, जिसके अंदर आप सिर्फ इतना पूछेंगे कि कलकला क्या होता तलवीन। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेसिक उर्दू के अंदर। अरे हाफिज साहब वो आपसे आगे कोई चल के एक पढ़ रहे हैं ना हम लोग। भाई पढ़ रहे हैं असाइनमेंट आहिस्ता भी बनानी है आहिस्ता। तो हम लोग साथ असाइनमेंट साथ नहीं साथ बनाना है। साथ पढ़ रहे हैं। असाइनमेंट नहीं बनाना है। अच्छा हाँ, समझ गया। आंसर बाकी स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पहले का फन फैक्ट और ये जो था ना। ये क्या लिखा है? अरबिक अल्फाबेट हैज टू आर्टिकुलेशन साउंड, हैप्पी, ऑसम। आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी। नहीं, इसका मतलब क्या है हैप्पी और ऑसम? मतलब अरबी का जो वर्ड है, हाँ यार। उनके मीनिंग ये है। उनकी साउंड हैप्पी होगी, ऑसम होगी। हाँ, पहले वाले का तो यही छाप ले, पूरा यही डाल देंगे थोड़ा अपना वर्डिंग में हाँ करके। यही बहुत है यार, पहले वाली हाँ। हर स्लाइड का डालना आंसर। हाँ, पाँच टोटल 10 स्लाइड्स का। तो 10 का अच्छा, हम मैं तो कर 6 से नहीं करें लेता बेसिक। ज्यादा अगली टेस्ट। स्लाइड है 30 की। और डेडलाइन कब है इसकी? ये अभी की है 30 नवंबर, नहीं 30 नहीं है, 20 नवंबर। 26 है, 26। 26। हाँ, किस चीज के 26 नंबर है? 26 नवंबर भाई। नवंबर, अच्छा मेरे को नंबर है 26। 40 नंबर है उसके बाद के। ओह यार, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, क्या पता काम आ जाए यार, लेकिन ये 0 क्रेडिट आ रहा है। सही है, ये दूसरा भी हो गया। आपकी अगली कौन सी स्लाइड है? इसमें तो अगली है पॉइंट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। आर्टिकुलेशन है, जो कौन सा वर्ड कहाँ से निकलता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है हाँ। उस वीक के अच्छा, अंदर। हाँ। तो सर क्या पूछेंगे? सर अल्फाज देंगे, बोलेंगे कहाँ से आ रहा है। हाँ, हाँ, इसका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, कौन सा पार्ट है उनका। इसके आपसे मखरिज पूछेंगे, निकल कहाँ से रहा है। हाँ, वही मखरज पढ़ के नहीं वो ये इतना कुछ नहीं होगा, बस वो मखरिज आपसे मखरिज कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखेंगे। मखरिज क्या होता है? मखरज, मखारिज, मखारिज, क्या होता है? वे टू प्रोनाउंस वर्ड। अच्छा। कहाँ से निकल रहा है ये, हम लोगों ने सिंधी में पढ़ा था ये बुक। आर्टिकुलेशन को उर्दू में मखारिज कहते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। सिंधी में क्या कहते हैं? मखारिज ही कहते हैं सिंधी में भी। अच्छा। लेकिन सही। उसको हमने इतना मुश्किल पढ़ा था, जैसे वो है ना आइन, अलग से बताया था तुमने।
ओहो। तो सर ऐसे पूछेंगे नून कहाँ से निकलता है, तो हम नून बोलेंगे प्रोनाउंस करवाएंगे, ये कहाँ से निकल रहा है, इसकी मखरज बताओ, आर्टिकुलेशन क्या है इसकी। मतलब कि कौन सा आपके नून। नून ना नून, तो आपकी जो टंग है वो आपके अपर उसमें टच होती है, अच्छा, तो ऐसे अरबिक नून। नाम जो है कुछ इनके ना, जबर जेर और पेश ओ क्या नाम, अलिफ या हम्म, और वाव में। सही। अच्छा अगला है ओरल कैविटी। अलिफ इज प्रोसीडेड बाय फतह, या इस फतह, पे कसरा एंड दिस इज दम्मा। कसरा और जमा बोलते हैं। फतह कसरा फतह कसरा और जमा। जमा पेश, हाँ ऐसे ही। जबर शेर पेश। जबर जेर पेश को अच्छा जुदा इनका जुदा। कोई फतह नाम कसरा भी तो था, मतलब इन तीनों का कुछ नाम भी फतह तो था। कसरा ये वो हैं जिनके ये सर्कल के ऊपर जो बना है इसको फतह कहते हैं, और नीचे हो तो उसको कसरा कहते हैं, और ऊपर पेश हो तो दमा कहते हैं। तो हम पेश बोल लेंगे तो सर नंबर तो नहीं काटेंगे, सर बोलेंगे दम्मा बोलते, पेश क्यों बोलते हैं। पूछ मैंने सकते पेश हैं। नहीं करा। मद कहते हैं इन्हें। मद, मद अलग चीज है। फिर मद क्या है? मद होता है कि डबल अलिफ आपके यूज होते हैं, जैसे अलिफ के ऊपर मद लगी तो आ होगा, अलिफ के ऊपर वो मद वो दूसरी लगी हुई है, पेश लगी हुई है, दोनों कहते हैं सेम ही होता है, इतना डिफरेंस नहीं है। सही। हलक। ये वो हरूफ हल्की होते हैं जो ओरल आपके कैविटी। हलक से निकलते हैं, जो आपके हलक से निकलते हैं। हा, हा हो गया, ओरल हा हो कैविटी गया। एक सेकंड, ओरल कैविटी होती है नाक। तो नाक से अकॉर्डिंग टू सर ये निकलता है अलिफ, आ, जेर और अरे पेश, ओरल ये कैविटी नाक से होता है निकलते हैं। कि वो जो आपके लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आपके मुंह से निकलते हैं, जो आपके चेस्ट थ्रोट से होता है के मुंह से निकलते हैं, वो ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी मुंह को लिखा भी है कहते हैं। उसमें ऊपर, अच्छा नेजल कैविटी इनर नाक को स्पेस ऑफ कहते हैं, माउथ। सही सही। सही सही हाँ, सही। इनर स्पेस ऑफ माउथ लिखा है। सही 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 सही। तो ओरल कैविटी इज फ्रॉम द चेस्ट टू द थ्रोट। ठीक है। नीचे फिर देख, रिमेम्बर नीचे, रिमेम्बर क्या है? बिल्ली चली गई किचन में बस। 1 सेकंड यार, मुझे 1 सेकंड लेना। हाँ हेलो। हेलो। कहाँ चले गए? हाँ हाँ बोल। हाँ उसके बाद है थ्रोट। हलक, हरूफ हल्की जो आपके हलक से निकलते हैं, हमजा, हा, आइन, गइन, फा, ये वाले सारे। सही। उसके बाद आ रहा है टंग। इसका लिसान पर्पस क्या है, ये लाइक आपके ये यूज कहाँ होगा अभी, लाइक हमारे यहाँ उसमें क्विज में। पूछेंगे, दरवाजा ये बंद करो। पूछेंगे, तो सिर्फ पूछेंगे ये कि आपका ये वर्ड जो है हल्का हल्की है, हल्का लिसानी है, या ओरल कैविटी, कौन सा वाला है ये। ये तो मतलब कॉमन सेंस के फिर बेस पर हम ही जवाब दे सकते हैं, ये हाँ मतलब। दे सकते हो जवाब, लेकिन आपको ये नाम आने ओरल चाहिए ना कि कौन कौन हाँ। से वो हैं 5 ऑर्गन्स। अब देखिए, अब ये शिफ्टान जो है हम दिखाए हैं। ठीक है, तो ये लाइक कॉमन सेंस से ही दे देंगे जो भी आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ सवाल पूछो मुझसे। भाई मतलब जैसे ये देखो। पूछो, ये हर्फ काफ है, मोटा काफ, ये कहाँ से निकलता है? काफ एम्प्टी पार्ट ऑफ द माउथ से। हम्म, नो, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बैक ऑफ द टंग टच, लिखा हुआ है सामने, अपनी स्लाइड देख, लिसान द टंग ऑफ, कॉफ। पर पहले यार ये ये क्या पढ़ मजाक गया। है, एम्प्टी पार्ट ऑफ द माउथ से नहीं निकलता। नहीं नहीं, तूने कभी पढ़ा नहीं है कॉफ? आपकी ये जबान देखो। लगती है आपके पीछे से। हाँ ये तो टंग से आ रहा है।
सही सही, काफ चलो याद हो गया, काफ जो है वो तन से आ रहा है। सही हो गया। अब अगली स्लाइड करें। बस हो गई है। प्रिंसिपल ऑफ तजवीद। ये खत्म नहीं हुई अभी, शिफकान था इसके अंदर बोलेगा। वो तो गया। हाँ ये शिफकान लिप, जिसमें फा वाओ मीम ये सब कुछ। यार ये तो फिर हम उसी से करेंगे, कॉमन सेंस। सही हाँ हो ये गया, हो कॉमन गया, सेंस नहीं हो हुआ जाएगा, नहीं हुआ। ये है ना, हरूफ तनवीर, हरूफ कलकला हो गया, ये नून साकिन वगैरह, हरूफ लीन हो गए, ये सारे नून साकिन करने किसे पड़ेंगे, कहते हैं, याद ये मैंने करो। बहुत सुना है। नून साकिन जज़म किसे वाले कहते नून को। अन, अन, वे अन, वो नून जिसके ऊपर दाल सी बनी होती है उसका नून साकिन कहते हैं। जैसे अन जज़म हो सुना गया, है, इन हो जज़म किसे कहते हैं? हैं? एक सेकंड, मैं जरा गूगल गया। करता हूँ नून साकिन। इसमें स्लाइड है नून साकिन की। ये देख क्या बोला था मैंने, इसके तो ऊपर ये इसको हो, किस तरह पढ़ते हैं? देखो ना, यार देखो अनता, ना, इसमें गुन्ना भी जज़म होता का है नाम अक्सर, सुना है और तुमने? गुन्ना भी होता है। आंसर। एक, क्या चीज? जज़म का नाम सुना है? नहीं, जज़म नहीं सुना। यार देखो, और जो साय कैसे बताऊँ तुम्हें, जैसे मिन है, मिन, सही। हाँ मिन के ये ऊपर दिया आप हुआ। नून जो है, नून पे ना आप जबर लगा रहे हो, ना जेर लगा रहे हो, ना पेश लगा रहे हो। सही कसम लगी हुई मीम इसके। के ऊपर कोई निशानी नहीं है, उसके ऊपर जज़म होती है, तो हम सही सही पिछले वाले सही। वर्ड को उससे मिला के पढ़ते हैं। समझ गया मैं, समझ गया। समझो दाल होती है ना, गाना पड़ा होगा उस पर दाल होती है, यस मतलब नून के ऊपर, उसे जजम कहते हैं। जिस पे छोटी कुछ सी नहीं दाल होगा बनी उस होती पे, है। जिस पे कुछ नहीं होगा उस पे जज़म होगी। हम्म। ठीक हो गया। और नून साकिन जो है उसमें नून नून के साकिन, ऊपर जज़म नून लगी साकिन होती जो है है। ना, हाँ, नून नून के साकिन ऊपर को जज़म है। ठीक है। ये बात सुन, देखो, बहुत सारी छोटी चीजें सी होती दाल टाइप की बनी हुई है, हाँ हाँ, समझ गया पेज मैं। की तरह होती है लेकिन छोटी होती है। सही है, तो हैं। इसको बात सुनो, पढ़ेंगे किस तरह? सेकंड इसको ना, नून सेकंड कंडीशन बहुत ज्यादा है। नून सेकंड के अक्सर ना बाद में हर्फ आते हैं जिनपे नून के ऊपर गुन्ना होता है, कुछ में हम्म, गुन्ना नहीं होता। जैसे मिम बाद ही है, तो पहले अगर नून और बाद में बा है तो इसका वो मिम बाद ही वो इसका आगे वो पढ़ते होता हैं है। ना चला। तो गुड है ठीक। अभी आगे बढ़े। हाँ, नून साकिन समझ आ गई। अब पिछले वाले लफ्ज को हम मिला के पढ़ते हैं उसके साथ। आंसर। सही है, समझ आ गया। नून साकिन समझ आ गया किसे कहते हैं, ये बहुत यूज हो नून रहा था, मुझे साकिन की समझ नहीं तरह आया। ऐसे ही मीम साकिन भी होता है। सही है, सही है, मीम समझ के गया। ऊपर जज़म होती है और पिछले वाले लफ्ज को हम मिला के पढ़ते हैं सही उसके है। साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा है, ये वाला मिन हम्म, बादी, उसके बाद हाँ, है फअम बतना, है ना, यही लिखा है ना? इसमें ये है, देखो ये नून साकिन है लेकिन इसके ऊपर ना छोटा सा मीम बना है। तो कुरान शरीफ में बहुत जगह ऐसे है कि जहाँ पे नून साकिन है लेकिन उसके ऊपर ये छोटा सा मीम बना हुआ होता है। छोटी बात के तो बाद सेम ही या है। बा होता है, इस मीम केस के में बाद हम या बा नून को नहीं होता है, पढ़ते, या फिर मीम होता है। मीम को पढ़ते हैं, ऊपर वाले मीम को। अच्छा, मिन बादी हो जाएगा। हाँ, मीम बाद है, मीम साकिन बना के पढ़ते हैं। सही सही, तो ये अगला वाला हो जाएगा फअम बतना। बतना, फाम बतना। फाम बतना, सही है ना? अब और नीचे वाला पढ़ूं? पढ़ो। इसकी एक और कंडीशन भी होती है, बात सुन। हाँ। अक्सर इस नून के ऊपर जो मीम होती है इसके बाद बा नहीं होता, मीम होता है, जैसे मिम्बर कदीमा, दो होते हैं, या बा होता है या मीम होता है। तो नून के ऊपर जो मीम होती है उसको मिला के या मीम पढ़ते हैं या बा पढ़ते हैं। सही। मीम सही है ना, मीम पढ़ लो, बहुत है। हाँ हाँ हाँ, यही सही है, मीम मतलब पढ़ो। यही है। अच्छा, नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है। पढ़ो उसके पढ़ो इसे। ऊपर उसमें सीन के ऊपर साकिन, साकिन कहलाता है, नहीं हाँ, क्या ये कहलाता है? सीन को पिछले नून के साथ मिला देंगे। लनस 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 फम। फ देखो, अब ये आइन है, आइन के ऊपर जबर है। नस्फाम में, लनस्फाम बिन नासिया। आइन के ऊपर जबर है और फिर मीम, छोटा सा मीम आ रहा है। सही। तो ये लनस फ अम होगा। आइन एक एक और मीम चीज, को मिलाएंगे। एक चीज जरा मैं जरा लिख लूं अपने पास, तो मुझे बता दो।
जो कुछ कीवर्ड्स है ना जो कि यूज हो रहे हैं बार बार, लाइक नेम्स वगैरह, वो मुझे एक दफा बता दो, मैं लिख लूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल साकिन लफ्ज है, साकिन कहते हैं दाल बनी हुई हो या मीम बनी हुई हो नून के ऊपर, है ना? हेलो। भाई हाँ हाँ जो है ना, ये नून साकिन की और नीचे वाली जो है तनवीन की एग्जांपल है। तनवीन होता है डबल वन जबर, सेकेंड, इसको नून गुनना वन पड़ते हैं। सेकेंड, डबल जबर। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। अब जरा मुझे बताओ, मैंने नून बनाया, वन सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं जरा इसको सेट कर लूँ। आंसर मेरी अच्छा, बात सुनो। ये है नून, इसके ऊपर है ये, अब इसको क्या बोलेंगे? इसको जज़म बोलेंगे, नून साकिन बोलेंगे इसको। ये है जज़म। ये निशानी को जज़म बोलते हैं। सही है, और ये है नून नून साकिन, जज़म वाला साकिन, नून। जज़म वाला नून। इसके बाद कुछ अल्फाज हैं जिनके ऊपर मीम लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? देखो, ये भी एक नून साकिन मीम की है। साकिन भी लिख दो, मीम बनाओ, उसके ऊपर जज़म होगी, तो वो मीम साकिन हो जाएगा। सही है, मीम साकिन। मैं कह रहा हूँ कुछ अल्फाज जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल थी, हम्म, मिम बादी वाली, तो इसमें नून के ऊपर जो मीम बनी हुई है, इसको क्या कहेंगे? इसको मीम साकिन ही कहेंगे। अच्छा, मीम साकिन कहेंगे, सही, इसको कहेंगे नून साकिन, देखो, इसको जरूरी कहेंगे नहीं है मीम। ये नून के ऊपर मीम बनी हुई है छोटी सी, ये हाँ, किसी भी लफ्ज पे आ सकती है, जैसे हमने तो नीचे उसको भी देखा। मीम, उसको भी हाँ, मीम साकिन कहेंगे। मीम साकिन ही कहेंगे। सही है, किसी भी लफ्ज पे अगर मीम बनी हो तो उसे मीम साकिन कहेंगे। हाँ सही है, ठीक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे चीजें सीखते रहेंगे, यहाँ तक ही है ना अभी फिलहाल? हाँ, या और ऐसे भी ही। कुछ है? इसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ तजवीद। पता चला क्या? नहीं है? यही है भाई, यही। अब तजवीद के प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं? तनवीन है। तनवीन जो है अच्छा, बहुत ये बड़ा टॉपिक वही है। चीज बता रहे हैं, तनवीन, नून तनवीन। ये अलग चीज है ना, देखो। अच्छा, ये अलग है। हम पढ़ रहे हैं ये नून साकिन। अलग है, सही तनवीन सही अलग सही सही। अब हम तनवीन पढ़ रहे हैं, डबल फतह, डबल कसरा, डबल दम्मा। पता कसरा जमा किसको कहते हैं, है। बताओ? यही है, जबरदस्त यार पेश इसमें को यार। अन की साउंड आ जाती है ना। हाँ, ऐसे ही है। कलीलन, जबरदस्त पेश। नक्सिन। ये नाम याद कर लो आंसर। फतह कसरा जमा जो है ना, जबर जेर पेश को कहते हैं। तो डबल सही है। फतह यानी डबल अब जबर। ये नीचे लिखिए ना, इसको पढ़। आंसर ये नीचे लिखे, इनको पढ़। हाँ, कलीलन नक्सिन किताबुन, यही हो ना? सही है। हाँ, तो बस जबर नून की साउंड पेश कर, उसको तनवीन कहते हैं। ये अब मतलब इतनी तो आता है, मतलब हम्म, इतना आता है। बन बिन बुन, ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, इसे हरकत। अच्छा, स्लाइड शो कर। हरकत किसे कहते हैं, बताओ? हरकत? हाँ, नहीं, हरकत का नहीं पता। जबर जेर पेश को हरकत भी बोलते हैं एक साथ। अच्छा। हम्म, हाँ, इसी चीज है। पिछली साइड अच्छा, स्लाइड देखो, ये लिखा वन हुआ है ना। सेकंड। हाँ, हम्म, ये देखो। तनवीन मीन्स हरकत। मीन्स अ हरकत विच गिव्स अ साउंड, सही सही सही। लिख लेता हूँ मैं जरा, वन सेकंड। जबर जेर तनवीन, पेश को एक साथ हरकत बोलते हैं, और अलग 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 जो है वो फतह कसरा जमा बोलते वन सेकंड में लिख लूँ। जबर, स्लाइड नून के शो कर। ऊपर कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ, नून के ऊपर जबर। यार मैं स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। हैं। हाँ हाँ, वही। भला स्क्रीन नहीं शो हो रही? नहीं हो हेलो, रही। रीज्वाइन करो तुम फिर। अबे नहीं हो रही मुझे। रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो। इसको करता हो हूँ। रही है, हाँ हाँ, फिगर को हो रही है शो। ये कहलाता है, इन तीनों को मिला के अगर पढ़ेंगे तो कहलाएगा हरकत। हम्म, ठीक मिला है, के कहते हैं हरकत है। मिला के जबरदस्त। हरकत हो गई। कहते हैं। अच्छा, अगर इसको ऊपर फॉर एग्जाम्पल डबल लगाओ तो इसे इसको तनवीन कहेंगे फिर। हम्म, हाँ। नॉर्मल को कुछ नहीं कहते। नॉर्मल का अलग अलग नाम है ना। सही है, जबर जेर पेश और इसको फतह तनवीन। कसरा जमा। फतह कसरा जमा, डबल फतह डबल कसरा डबल जमा, और उसको हाँ, तनवीन कहते हैं। सही है। ठीक है, यहाँ तक हो तब गया। कहते हैं जब आदमी इससे गुनने की
पेश वो कर रहा हो, साउंड पेश कर रहा हो नून की। हाँ, अन, बिन, बुन, मतलब नून की ओके। साउंड आ रही है तो उसको तनवीन कहेंगे। हम्म, बा भी ठीक है, बूटा बन बिन बुनो। बन, बिन, बुन, ठीक है। टाइप्स ऑफ तनवीन, यहाँ पे मैं ये अल्फाज पढ़ूं सारे। वही है, वही पढ़ तो, लो। हाँ पढ़ ले। आ, ये है तिबकन। उसके बाद है, लाइट ऑन करो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। उसके बाद है आ, कब दिन। सही है। बस उसके तुम्हें बाद समझ आ है गया ना। अन कत इन बुन। उन करना है इनमें। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे गुनना आएगा, वो इम्पोर्टेंट है। वाय तनवीन, टू डिस्टे, अच्छा तनवीन का मकसद क्या है? तनवीन से लाइक डिफरेंस क्या पेश आ रहा है, वो लिखा हुआ है, क्या कहलाएगा? तन्वीन से ग्रेट डिफरेंस नाउन्स नहीं, फ्रॉम अदर कुरान पार्ट ऑफ पाक में स्पीच, लिखा हुआ है, मतलब के तुम्हें पढ़ना होता है बस वो इस तरीके का। नहीं, इसका ये मतलब लिखा हुआ है चेंज हो कि रहा है ना, मतलब चेंज हो रहा है। नाउन्स को ये मुश्किल बाकी पार्ट पूछेंगे ऑफ यार। स्पीच करना, पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं ना भाई, तनवीन का मकसद क्या है, यही तो तजवीद का काम है। मकसद ही तो यही है तजवीन का। तो तनवीन का डिफरेंस क्या आ रहा है कि यूजिंग, फॉर एग्जांपल, अ बुक, नॉट द बुक। तो मेन रीजन ऊपर लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विश नाउन्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कि नाउन्स को अदर पार्ट ऑफ स्पीच से अलग करने के लिए ये तमीज यूज होता है। एग्जाम्पल दो कोई। ये लिखा हुआ है ना और नीचे, अ बुक किताब की दे दो ना, इंडिकेट द किताब। मॉडर्न। किताब का मतलब, कुतुब का मतलब होगा कोई भी किताब, कुतुबुन का मतलब होगा यानी एक मखसूस किताब। हाँ, अ बुक का मतलब है एक किताब। कुतुब कहलाएगा वो। हम्म, और अ, किताबुन मतलब कोई स्पेसिफिक किताब। ठीक है। हाफिज साहब ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। मैं लिख लेता हूँ। टू स्पेसिफाई ए नाउन, फॉर एग्जाम्पल दी बुक। सही हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास, इसे मैं फजूल वाली हटा दूं, यहाँ पे हम थे। नून तनवीन, ये क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है? हेलो एनीवन? तनवीन में जो आखिर में नून का साउंड आता है ना, हाँ, उसको नून तनवीन कहते हैं। एक ही तनवीन जब बात हुई भी मतलब। हाँ प्रोनाउंस करते हैं ना, जब भी तनवीन। तो नून का साउंड आता है तो एक पता हम्म, वाली बात है। इसके बाद है वाय तनवीन। ये हो गया हमारा, ये ठीक तो है, पढ़ लिया। अगर दो जबर है ये तो इसमें पढ़ लो एक दफा, एग्जांपल्स पढ़ लो इसकी। दो जबर किताबा, अबुक, किताब, अल है, दो किताब। जबर है तो लूट की पेश करे तो नहीं, तो नहीं होगा। किताबन का मतलब है अबुक, अब मतलब मैंने हमने उल्टा पढ़ लिया, मतलब कोई सी भी किताब हो हम्म, सकती है ना। तनवीन यहाँ पे लगी है, उसका मतलब है ये लाइक कुछ कुछ भी हो सकता है, या कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होगी, है ना। हम्म, उल्टा हमने लिख दिया है। सही टू है, हमने नॉट लिखा ही नहीं। स्पेसिफाई होगा, टू नॉट स्पेसिफाई होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट्स टू रिमेम्बर फॉर तनवीन। तनवीन इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड above the last letter. You will never find tanween in the middle or beginning of the word. The हम्म, tanween sign comes from doubling three short vowels in the tanween एक चीज alphabet बताइए, type. एक
अभी भी तनवीन वर्ड के तो ब्याह में यूज नहीं होती, एंड पे यूज होती है। सही है। ये और जो ये डबल करने की वजह से होता है, जो सिंपल वोवेल्स हैं, अलिफ वाव और वो। सही है। उसके बाद है नून। नून है कुछ नहीं, ये क्या चीज है? एनीवन, हेलो, कोई ये काफी एक बता मिनट दे। रुको, रहने दो, मुझे पढ़ने दो, एक मिनट। हम्म, हम्म, ये नून कुछ नहीं, सिंपल सी है ना। जब किसी वर्ड के अलिफ के नीचे छोटी हमजा लिखी होती है जेर के साथ, हम्म, तो हम सही। अलिफ को नहीं, उस हमजा को पढ़ते हैं जेर से। ये नून कुछ नहीं उसे कहते हैं। अब देख यहाँ लिखा हुआ है यौमाइज़ और हल्क, यौमाइज़ हल्क। तो अगर मतलब किसी लफ्ज के नीचे डबल कसरा लगी होगी तो उसे सिंगल कसरा पढ़ेंगे। हमजा में डबल कसरा नहीं, हमजा लगी होगी, हमजा। हमजा बना हुआ है, घूम के देख, हमजा और जेर। कौन? दोबारा के सॉरी, दोबारा बताना। हमजा नहीं, इस छोटा नहीं। वर्ड वर्ड के नीचे, अलिफ के नीचे हाँ। छोटी सी नून होती है जेर के साथ, उसे नून कुतनी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है यौमाइज़िल हक। हम्म। आगे देखा, अगले में आगे जो इसको जोड़ा सही। हुआ है, यौमाइज़िल हक, अलिफ के नीचे नून के साथ जेर है, इसे नून कुतनी कहते हैं। अच्छा, अगर अलिफ से पहले कसरा लगी हो। अलिफ के नीचे नून के साथ जेर हो तो उसे कहते हैं। किधर है अलिफ? अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ यौम में, हाँ, यौम ये लिखा इज़िन। सही सही। यौमाइज़िल हक। सही 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 सही, समझ गया मैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे इन सिंपल वर्ड। अरे एक जेर ये कर तूने अलग देंगे अगर रखा दो हुआ है, हैं तो, और होती आगे साथ ही है। नून के साथ जेर लगा देंगे। यौम इज़िन हक हो जाएगा। यौम इज़िन, इज़िनिल हक। इज़िनिल हक। नून के ठीक है, साथ जेर समझ ही गया। पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये क्या कहलाएगा? नून कुतनी। हम्म। 1 सेकेंड, अच्छे से आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ये वाली तो खत्म हो गई स्लाइड। इसके बाद हमारे पास है हुरूफ मद्दा। हम्म। मेरी तरफ ऐसे अजानें हो रही हैं, अगर नमाज के लिए जाना है तो बता दो, दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे आधे घंटे बाद, क्या कहते हैं? सही है। नमाज के बाद ना, नमाज के बाद मैंने भी कहीं जाना है। तो हाँ, ये तो होगा ना, साढ़े खिजर होगा, ये पढ़ा देगा। 7 बजे तक ज्वाइन कर ले, 7 बजे दोबारा। 7 बजे दोबारा कर लें हुरूफ हाँ, मद्दा से। 7 बजे हाँ, कर लो।